48 कोस का तीर्थ जब हमें याद आता है, बखूबी हम अपने दादा परदादाओं से सुनते होंगे कि भाई 48 कोस क्या होता है। तो उस वक्त हमने सोचा कि क्यों ना हम भी 48 कोस की परिक्रमा करें और तमाम वो जानकारियां आप तक पहुंचाए कि आखिरकार 48 कोस क्या होता है। तो इसी 48 कोस की रिसर्च में थोड़ी गहनता से जांच विचार करने के बाद हमने सोचा कि हम आपको एक्चुअल में 48 कोस होता क्या है उसके बारे में जानकारियां दें। और यही जानकारी बटोरने के लिए हम पहुंचे कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर। विशालकाय ब्रह्म सरोवर जो लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में ये सरोवर फैला हुआ है। अगर इसकी एक परिक्रमा करते हैं तो 3 किलोमीटर का ये परिक्रमा पथ रहता है। लेकिन देखना ये होगा कि 48 कोस की शुरुआत में हमें जो लोगों ने बताया, ब्रह्मा जी ने स्वयं खुद वहां पर शिवलिंग की स्थापना की, या फिर द्रौपदी कूप जिसे हम खाटू श्याम का मंदिर है इसे कहते हैं, या फिर हर वो चीज जो महाभारत को रिप्रेजेंट करती है, वो तमाम जानकारियां और इसी 48 कोस की एक संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके हम विजुअल के माध्यम से, खासकर अगर देखा जाए इन तस्वीरों के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि 48 कोस की परिक्रमा की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 2 या 3 दिन आपको 48 कोस की परिक्रमा में लगेंगे, जहां पर आपको तमाम वो तीर्थ स्थल देखने को मिलेंगे, तमाम वो तालाब देखने को मिलेंगे जिनकी अपने आप में एक मान्यता है और अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। खूबी की बात हो या फिर हो प्राचीन काल की, या फिर हमारे पूर्वज जिस तरीके से ये प्रथाएं चलती आ रही हैं कि इस तरीके से तीर्थ यहाँ पर हैं, ये तीर्थ यहाँ पर है, तो उसी का विवरण हम आप तक लेकर आए हैं। बात करते हैं 48 कोस की। 48 कोस की शुरुआत से पहले हम कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर हैं और इस विशाल सरोवर पे अगर आप आना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र आए और आकर आप ज़रूर, जैसे हम यहाँ पर आज शुरुआत कर रहे हैं कि इस सरोवर की आखिरकार परिक्रमा कितनी रहेगी। सबसे पहले इस विशाल सरोवर की परिक्रमा है वो 3 किलोमीटर की है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस सरोवर के बीच, इस विशाल सरोवर के बीच 3 ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जिनकी आस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी मान्यता रखती है। और इसी आस्था को दिखाने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या सच्चाई है। पढ़कर या फिर जानकर या फिर पुजारियों से बातचीत करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, वो चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे। जहां पर सरोवर पर आप देखेंगे एंट्री गेट पर आपको मिलेगा ब्रह्मा जी ने जहां मंदिर की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी, वो जगह। उसके बाद अर्जुन कृष्ण का बहुत बड़ा रथ, और उसके बाद द्रौपदी कूप, यानी कि खाटू श्याम जी के मंदिर और द्रौपदी कूप के बीच में क्या राज है, क्या रहस्य है। सबसे पहले कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर 48 कोस में आते ही हमें दिखा ये विशाल सरोवर, जिस सरोवर की मान्यता अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और हम अगर बात करें कि हमें कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आकर, इस बात का अंदाज़ा वो लगा सकता है जिनके गांव के आसपास नदी तालाब नहीं है, वो इंसान इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि सरोवर पर आकर किस तरह की अनुभूति प्राप्त होती है, किस तरीके से इस सरोवर के पास बैठकर वो परम सुख मिलता है। जैसे हम बहुत सारे तीर्थों के दर्शन करने के बाद और रिलैक्स मोमेंट में आने के लिए, हम रिलैक्स होने के लिए इस घाट की पौड़ियों पर बैठे हैं। फ़िलहाल विशाल सरोवर आपके सामने हैं और इस विशाल सरोवर की बात करें तो 3 किलोमीटर की तकरीबन इसकी एक परिक्रमा है। सरोवर देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा विशाल है, क्योंकि एक किनारे से आप दूसरे किनारे पर किसी इंसान को नहीं देख सकते, क्योंकि बीच से एक सड़क भी निकली हुई है। और इस सरोवर की बात करें तो बहुत ही अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है। साक्षात ऐसा लगता है कि हम परम सुख को प्राप्त हो गए। और इन पंछियों के फैले परों को भी देखकर ऐसा लगता है कि ये किस तरीके की अनुभूति हमें हो रही है। हालांकि ये पंछी भी कैमरे के सामने ज़रूर आया है ये बताने के लिए कि सरोवर पे आओ और कितनी अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है। देखिए पंखों को हिला रहा है और
ये बता रहा है कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल सरोवर पे आए हैं और सरोवर की इस 48 कोस की परिक्रमा की शुरुआत करने से पहले सरोवर दिखाना बहुत ज़रूरी था। और अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ से महज 400 मीटर दूर द्रौपदी कूप गुफा है और उसके साथ लगते वो मंदिर हैं जिनकी आस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी है। और अगर किताबों में पढ़कर या फिर टीवी सीरियलों में देखकर इस जगह का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि हुबहू उससे कहीं बेहतर है। जिस तरीके से हम किताबों में पढ़ते थे या फिर महाभारत का ज़िक्र हमें मिलता है टीवी सीरियलों में, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा हटके और बहुत मन को सुकून और तसल्ली देने वाला लम्हा और ये मोमेंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से 400 मीटर दूर जो है द्रौपदी कूप, जहाँ पर द्रौपदी माता ने छिपकर तपस्या की थी। खाटू श्याम जी का मंदिर भी सामने है और ब्रह्मा जी ने जिस मंदिर की स्थापना की थी वो मंदिर भी हमसे केवल 400 मीटर दूर है। अगर आप इस ब्रह्म सरोवर पर आते हैं, अगर आप स्नान ना करें इसमें, तो देखिए हमारे साथ ये पक्षी भी स्नान कर रहा है, क्योंकि ये भी हमें बता रहा है कि भी मैं भी हूँ, मुझे भी कैप्चर करो। और देखिए स्नान करना अपने आप में बहुत अच्छी अनुभूति इस समय हमें प्राप्त हो रही है, हमें मिल रही है। हालांकि नहाने का मन अगर आपका है तो आप यहाँ पर नहा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग घाट बने हुए हैं और इस सरोवर का ठंडा पानी आपको ज़रूर आपकी चुस्ती, आपकी थकान ज़रूर दूर करने वाला है अगर आप सरोवर में नहाते हैं। लेकिन हम थोड़ा एक्टिव हैं इसलिए हम थोड़ा मुंह धो रहे हैं अपना। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर की परिक्रमा की अगर बात करें तो ठीक 3 किलोमीटर की दूरी है और इस 3 किलोमीटर की दूरी पर जो बीच में सड़क बनी हुई है उस सड़क पे 3 मंदिर हैं। उन 3 मंदिरों की क्या विशेषता है ये ज़रूर हम आपको बताएंगे और साथ ही हम आपको दिखाएंगे द्रौपदी कूप, जहाँ पर द्रौपदी माता ने तपस्या की थी। क्या वाकई में द्रौपदी माता ने इस गुफा में छिप कर के तपस्या की थी?